हरवंश राय बच्चन ने कहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। और कोई कष्ट नहीं करेगा, पेंशन लेके, पढ़ाई लेके, लिखाई लेके, स्कूल लेके, पढ़ाई लेके, स्टूडेंट लेके, सब नहीं करो। फौजी कहीं भी शहीद होता है, उसकी डेड बॉडी उसके घर आती है और पूरे फौजी विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार होता है। उससे परिवार और समाज से है। अच्छा कि वो टोपी सिलने वाला टेलर हमारा ठीक है, तो इस तरीके की बात है कि वो चौराहे पे वो गुप्ता जी थे, वो ठीक है। कवि थे जी जी भैया, उनने हरवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी है पथ की पहचान। जी पथ की पहचान में हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आपने अभी प्रश्न किया था कि नेताजी को हम किस प्रकार याद करते हैं। हरवंश राय बच्चन ने कहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। जीवन से मृत्यु की राह पर अनगिनत राही गए हैं, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पर कुछ महान लोग, नेताजी जैसे महान लोग अपने महान कार्यों के हस्तक्षेप से जीवन से मृत्यु की राह पर अपने पदचिन्ह छोड़कर गए हैं। मैं नहीं, ये समाज, ये सैपाई, ये देश, उनके कर्मों को खोल इसका अर्थपंथी, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन से मृत्यु की राह पर नेताजी अपने महान कार्यों के हस्तक्षेप से जो पदचिन्ह छोड़कर गए हैं, हम उनका अर्थ निकाल रहे हैं और अपने जीवन को समझ रहे हैं और उनके महान कार्यों को अपने लिए प्रेरणादायक बना रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर बस मैं यही कहना चाहूँगा। कहाँ से आए? मैं औरैया से आया हूँ। जैसे कि आज नेताजी की पुण्यतिथि है, तो आज आप नेताजी को किस तरह से याद करते हैं? नेताजी हम सभी के अभिभावक के तौर पे थे, जिन्होंने सामाजिक एकता के लिए हर तरीके से काम किया और एक गरीब परिवार से उठ के देश के उस स्थान तक पहुँचे जिससे कि हम सब लोगों को पहचान मिली, हमारे क्षेत्र को पहचान मिली। आज हम पूरे देश में जाने जाते हैं नेताजी की वजह से, क्योंकि जब कोई कहीं भी जैसे मुंबई जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहाँ से आए हैं कि भाई यूपी से कहाँ से आए, इटावा से। तो अलग ही एक हम लोगों की पहचान है, अलग सम्मान जो मिला है वो नेताजी की वजह से मिला है। क्या कहना चाहेंगे दद्दू, आप भी भैया के साथ ही आए हैं? जी, हम भैया के साथ ही। क्या कहना चाहेंगे नेताजी के पुण्यतिथि पर, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी हम लोगों के, सब नौजवानों के और दलितों के और सभी वंचितों के प्रेरणा स्रोत थे और जब तक हम लोगों का जीवन रहेगा हम नेताजी की पुण्यतिथि को याद करते रहेंगे और नेताजी को याद करते रहेंगे। अच्छा, कभी आप लोगों की नेताजी से मुलाकात हुई? हाँ, मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई और जैसे ही नेताजी पूछते थे कहाँ से आए हो, मैंने सर औरैया से हैं। अच्छा कि वो टोपी सिलने वाला टेलर हमारा ठीक है, तो इस तरीके की बात है कि वो चौराहे पे वो गुप्ता जी थे, वो ठीक हैं, इस तरीके का पूछना, मतलब एक हर आदमी की उनके पास ये था कि कुछ नहीं तो औरैया इटावा कम से कम 1000 लोगों के नाम उन्हें मुँह ज़बानी याद थे। इतनी साफ मेमोरी थी नेताजी, शार्प मेमोरी के गुरु थे नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया पीछे और लोग हमारे साथ आ चुके हैं। भैया, नेताजी की पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के लिए एक आदर्श हैं और सिर्फ आदर्श ही नहीं, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उस वजह से यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली की संसद तक हम लोगों का नाम हम लोगों को दर्ज कराया है वहाँ पर। और उनके लिए, हमारे लिए सम्मान की बात है हमारे लिए कि यहाँ पर आने का मौका मिलता है, अखिलेश यादव जी को देखने का मौका मिलता है और जितने युवा हैं इस बार अगली बार के लिए तैयार हैं कि हाँ अगली बार सरकार बना 27 में। और मुलायम सिंह यादव ने हमेशा लड़ाई करी है और उस लड़ाई को बढ़ाते रहेंगे, हम लोग भी उसमें सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे नेताजी की पुण्यतिथि पर? सबसे तो पहले नेताजी को हमारी तरफ से शत नमन। हम यही कहना चाहेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से हैं और हमेशा नेताजी का लगाव फैजाबाद से रहा है। शुकाबाद में नेताजी पढ़े हैं तो उन्होंने ही हम सबको प्रेरणा दी है नौजवानों के साथ। तो हमारा यही है कि आगे चल के समाजवादी पार्टी से जुड़े रहें और उन कार्यकर्ता की तरह उस पार्टी के लिए संघर्ष करें। तो संघर्ष करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग फतेहपुर से आए हैं और हमारे साथी कुछ प्रतापगढ़ से, सैनिक प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश से आया हुआ है। नेताजी के सबके श्रद्धा है। आज जैसे नेताजी की पुण्यतिथि है, तो आज आप लोग नेताजी को कैसे याद करते हैं? नेताजी को हम फौजी लोग तो हर तरह से याद करते कि जो उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए जो भी काम किया फौजियों के लिए, वो फौजी कभी भूल नहीं सकता है। सबसे बड़ा काम तो उन्होंने यही किया, शहीद कहीं भी शहीद होता था
तो उसकी डेड बॉडी घर नहीं आती थी, लेकिन नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उनकी देन है कि जो आज फौजी कहीं भी शहीद होता है उसकी डेड बॉडी उसके घर आती है और पूरे फौजी विधि विधान के साथ में उसका अंतिम संस्कार होता है। उससे परिवार और समाज गांव सबको जो है बड़ा लगाव रहता है नेताजी से। नेताजी की पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे? नेताजी की पुण्यतिथि में यही कहना चाहेंगे कि नेताजी हमारे सदा अमर रहें और हम उनके बनाए गए पथ प्रदर्शन में चलें और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नेताजी के इस श्रद्धांजलि के दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए और नेताजी को याद करते रहिए। नेताजी नेताजी को कैसे याद करते हैं? नेताजी को याद करने के लिए सारा समाज, सारा वंचित, सारा शोषित और यूं ही कोई मुलायम नहीं हो जाता। और एक लाइन सिर्फ ये है कि मुलायम मरा नहीं करते। मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी एक किसी शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक विचारधारा का नाम है। ये उस विचारधारा का नाम है जो सभी शोषित, वंचित, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, जो भी शोषित है उसको एक उम्मीद देने का नाम है मुलायम सिंह यादव। और ये नाम हमारे खून में है और जब तक धरती पे मानव जाति रहेगी मुलायम सिंह यादव नामक नाम कभी ओझल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और दद्दू कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? करैल से। आज नेताजी की पुण्यतिथि है तो नेताजी के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे नेताजी है हमारे, इतने अच्छे नेताजी तो कोई नेता इतना अच्छे है धरती पर। अच्छा, नेताजी से कभी मुलाकात हुई आपकी? नेता पहले बहुत करते थे जब हम पढ़ते तब। अच्छा, पढ़ते थे तब नेताजी ने क्या कहा था? कुछ बात याद है नेताजी की जो आपसे कही? सब मुलायम सिंह को करो वो है साहब, कम करो नहीं करी नहीं करो वो है सब कुछ। और कोई कुछ नहीं करेगा। पेंशन लेके, पढ़ाई लेके, लिखाई लेके, स्कूल लेके, पढ़ाई लेके, स्टूडेंट लेके सब नहीं करो, सब नहीं करो। चलो, एक काम खराब करके गए जिंदगी, सब अच्छा करो। सब अच्छा किया। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अच्छी देते रहिए कि नेताजी ने क्या अच्छा किया।